महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। जितने भी संत पुरुष विराजमान हैं, आप सबके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। बाबा बागेश्वर बाबा जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है। गलत प्रश्न है वो, ज्वलंत प्रश्न है। हमको ज्वलंत है जी। आज विश्व में चारों ओर देश परस्पर संघर्ष की स्थिति में है। ये लोगों की मानसिकता बन गई है, तो अपनी वैदिक संस्कृति और सनातन धर्म विश्व शांति स्थापना में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? कृपया मेरे प्रश्न का समाधान करने का कष्ट करें। ठीक है, बढ़िया, बैठिए। अनिच्छन्नपि, न चाहते हुए भी युद्ध तो होता ही है। समझौते के जितने प्रयास थे सब किए गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा 5 पांडवों के लिए दुर्योधन केवल 5 गांव दे दो। एक हमारे पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ है भक्ति सुधार, उसमें एक लेख है संघर्ष और शांति। अब सुनो, इससे आवाज़ होती है या नहीं? आवाज़ ना हो तो ये वायु को फेंके क्या? पहले रहट चलाते थे, किसी ने कहा आवाज़ ना हो पानी निकल जाए, उन्होंने कहा संभव नहीं। ऐसे भी कूलर भी कुछ आवाज़ करे तब तो, ट्रेन भी आवाज़ करे तब तो गतिशील हो। इसीलिए वो तो संघर्ष को टालते टालते भी संघर्ष हो ही जाता। संघर्ष शांति के लिए आवश्यक है। शांति के बाद संघर्ष और संघर्ष के बाद शांति, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब क्षत्रिय लोग सब असुर थोड़े होते थे, लेकिन अपने राज्यश्री के विस्तार के लिए दूसरे राज्य पर आक्रमण कर देते थे। अनिच्छन्नपि, फिर या तो शरणागत बनो या फिर क्या करो, युद्ध करो। एक विचित्र बात है, महाभारत के अनुसार श्रीलंका के राजा कौन थे? विभीषण जी। सहदेव जी को भगवान ने क्या कहा? दक्षिण भारत के दिग्विजय का दायित्व दिया। सहदेव जी चलते चलते पहुंच गए, रामचरितमानस आप लोग पढ़ते हैं, करहु कल्प भर राज। वहाँ पर विभीषण राजा थे उस समय लंका के। विभीषण जी के पास सहदेव जी ने कहा या तो नतमस्तक हो जाइए, उपहार लेकर आइए, या युद्ध कीजिए। महाभारत में लिखा है कि इन्होंने विभीषण जी ने सोचा, आजकल की भाषा में आजकल का छोकरा, इसको अगर युद्ध में मैं परास्त कर दूंगा तो कोई यश नहीं होगा, अगर हार जाऊंगा तो इज्जत समाप्त हो जाएगी, करूं तो क्या करूं? युद्ध करना भी ठीक नहीं, समर्पित होना भी ठीक नहीं। फिर सोचा हो मेरे राम जी ही कृष्ण होकर इनके सहयोगी हैं, मार्गदर्शक हैं। अब अच्छा है कि आजकल का जो छोरा है कौन, सहदेव के पास समर्पित हो जाओ। इसका मतलब अनिच्छन्नपि भी क्षत्रियों को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया जाता था, होते थे एक छात्र धर्म। इसलिए युधिष्ठिर जी ने कहा है महाभारत के अनुसार, क्षत्रियों का धर्म बहुत कठोर होता है। ब्राह्मण भी अगर क्षत्रियों से कहें कि छाती में बाल हो, माँ का दूध पिया हो तो आ जा। गुरुजी आप ऐसा मत कहिए, आप ब्राह्मण हैं, मैं तो कहूँगा तो क्षत्रिय के ताल ठोकता हूँ, आ जाइए, भिड़ जाइए। ये छात्र धर्म। गुरु को गुरु कहेंगे, लेकिन गुरु भी अगर ललकार दें, एक बार विनम्रता पूर्वक कहिए गुरुजी आप ब्राह्मण हैं, ऐसा मत कहिए। फिर अगर गुरु भी ललकार दें तो छात्र धर्म है, उनसे भिड़ जाओ। और अब सुनो, एक मिनट, ब्राह्मणों की करामात, ये करामात है पीले कपड़ों की। पीछे आइए, आगे बैठिए, यही ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व है। दही चूड़ा तैयार है। क्या कह रहे थे? छात्र धर्म बहुत कठोर होता है। अपने राजस्व के विस्तार के लिए भी क्षत्रिय चल पड़ते थे।
युद्ध एक अनिवार्य घाटी है। 5 गांव भगवान श्री कृष्ण ने कहा 5 पांडवों के लिए 5 गांव दे दीजिए। दुर्योधन ने कहा मैं मानता हूँ कि आधे राज्य पर उनका अधिकार है, दम खम हो तो युद्ध कर लें, नहीं तो सुई के गिरने पर जितनी ज़मीन छिलती है उतनी ज़मीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। अंत में क्षात्र धर्म को सामने रख करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्षात्र धर्म ललकारता है, दुर्योधन से फिर जाओ। हतोवा प्राप्त स्वर्गम जित्वा भोक्ष्य से मही। ये महाभारत में यही है। ब्राह्मण अगर क्षत्रिय को चुनौती दे दे 1-2 बार, गुरुजी ये क्या कहते हैं, अगर ब्राह्मण कहें कि युद्ध ही करो तो द्रोणाचार्य क्यों ना हो। 3 ही ब्राह्मण सम्मिलित हुए थे महाभारत युद्ध में, बाकी तो घर का, तीनों दुर्योधन की ओर। ब्राह्मणों सावधान। अश्वत्थामा मामा कौन थे? कृपाचार्य पिता द्रोणाचार्य। 3 ब्राह्मण सम्मिलित हुए थे और तीनों ही दुर्योधन की ओर से। इसीलिए महाभारत में इन सब का वचन क्या है? पुरुष जीव मनुष्य अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। दुर्योधन ने मुझे अर्थ से बांध रखा है। दुर्योधन के बाप को भी जिन्होंने पाँव पे खड़ा किया, भीष्म जी का यह वचन, अर्थ की दासता कितनी भयंकर है। इसलिए अच्छे संत भी अगर भाजपाई, कांग्रेसी, सपाई, बसपाई हो जाएं तो क्या चलिए बुरा न मान। सुनो, दुर्योधन के बाप को, पिता के पिता को जिन्होंने स्वावलंबी बनाया, 8 वसुओं में एक वसु के अवतार, 8 वसुओं में एक वसु के अवतार भीष्म जी, गंगा नंदन, माँ गंगा के उधर से प्रकट हुए थे। उन्होंने क्या कह दिया? पुरुष मनुष्य अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। दुर्योधन ने मुझे अर्थ से बांध रखा है। ऊपरी लीला यह है। लेकिन द्रोणाचार्य, भीष्म जी, अश्वत्थामा जी, कृपाचार्य अगर दुर्योधन का साथ न देते तो इनके बिना दुर्योधन युद्ध नहीं कर सकता था। इसलिए कभी कभी दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति भी भूभार हरण करने की भावना से असुरों का पक्ष लेते हैं। उनको असुर नहीं समझना चाहिए। उदाहरण देता हूँ, सुनो, ब्राह्मणों को कितना भी गाली दें, मोहन भागवत जो ब्राह्मण हैं वो भी ब्राह्मणों को जब तक गाली नहीं देते तो रोटी नहीं पचती। लेकिन नेतृत्व ब्राह्मण के हाथ में ही रहता है। उधर कौन थे? शुक्राचार्य, इधर बृहस्पति, और दोनों समधी हो गए, कच्चा और देवयानी। उधर नेतृत्व किसके हाथ में? शुक्राचार्य, इधर बृहस्पति। इसलिए नेतृत्व तो ब्राह्मणों के हाथ में ही रहेगा। कितना भी हाथ मारो, कम्युनिस्ट होकर भी ब्राह्मण नेता बन जाता है, डांगे इत्यादि। कम्युनिस्ट बन के भी ब्राह्मण नेता बन जाता है, क्योंकि अग्र जन्मा है। सबके पूर्वज का नाम ब्राह्मण। देवलोक में कर्म के आधार पर वर्ण निश्चित है। एक आर्य समाजियों की सभा थी, हमने कहा मर्त्य लोक की बात नहीं, आर्य समाज का सिद्धांत देवलोक का सिद्धांत। वो तो देवता को क्या, विद्वान मनुष्य को ही देवता मानते हैं, देवता को विग्रहयुक्त मानते ही नहीं। वो बड़े फूल गए। हमने कहा ब्राह्मण कुल में उत्पन्न इंद्र को क्षत्रिय क्यों मान लिया गया? कर्म के आधार पर। और ब्रह्मा जी को ब्राह्मण ही माना गया, इंद्र को क्षत्रिय माना गया, और वसु को वैश्य माना गया, पूषा को शूद्र माना गया। तो वहाँ पर देवलोक में आज समाजियों की वर्ण व्यवस्था कारगर होती है, और मर्त्य लोक में सनातनियों की वर्ण व्यवस्था कारगर होती है। और परम सनातनी वो हैं जो वहाँ की मर्यादा भी मानते हैं, यहाँ की मर्यादा भी मानते हैं। आगे